ठीक है, तो आज हम लोग रिपीट कर रहे थे जो हम लोग सीख रहे थे कि ये जो इंटेंसिटी है ये वेरी हो रहा है, इसका असर काय का है। एक तो इंटरफेरेंस का आ रहा है आपको असर, इंटरफेरेंस का, और दूसरा असर आपको आ रहा है डायफ्रैक्शन, राइट। यार इंटरफेरेंस ऑडियो डाउन कर लो यार। मैम किसी का ऑडियो ऑन है, आता है माइक ऑन है। कॉस स्क्वायर्ड बीटा का टर्म आ रहा है, और डायफ्रैक्शन से आपको आ रहा है साइन अल्फा बाय अल्फा स्क्वायर्ड का टर्म, राइट। ये हम लोग कर चुके हैं, जो आप ये स्क्रीन में आप देख सकते हैं। आपका I इज इक्वल टू आई एम कॉस स्क्वायर्ड बीटा इंटू साइन अल्फा बाय अल्फा स्क्वायर्ड, राइट। ये है हमारा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लाइट, करेक्ट। अब हम लोग बात कर रहे थे डबल स्लिट। तो डबल स्लिट में क्या हो रहा है, आपको इंटरफेरेंस और डायफ्रैक्शन दोनों का असर आ रहा है, यानी कि आपको इसका भी आएगा और इसका भी आएगा, राइट। तो यहाँ मैंने प्लॉट आपको बताया है डबल स्लिट डायफ्रैक्शन का, कि एक तो आपको ये एनवेलोप आता है बिकॉज ऑफ डायफ्रैक्शन, और फिर आपको असर आ रहा है बिकॉज ऑफ इंटरफेरेंस, राइट। अच्छा, आइए अब आगे हम लोग आज बात करेंगे ग्रेटिंग के बारे में, डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग के बारे में, ठीक है। अब डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग का क्या मतलब है, ये एक चीज है कांच का, आप जब लैब में आएंगे तो आप देख सकेंगे, ये एक कांच का टुकड़ा है, राइट, जिसमें ऐसे लाइंस करे होते हैं, राइट। उसके ऊपर एक काला शीट लगा रहता है, काला यानी कि जिस तरह से गाड़ी के कांच में लगता है, राइट, उस तरह का थिन फिल्म लगता है, और उसमें स्लिट्स स्लिट्स बनाए गए हैं, राइट। तो वो स्लिट्स जो है इस तरह से स्ट्रेट लाइंस के जैसे लगे हुए रहते हैं, राइट। चाहे तो मैं अभी आपको बता सकती हूँ, एक मिनट आपको बताती हूँ, एक डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग, राइट। तो मैं आपको डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग का अभी इमेज बताती हूँ, ठीक है, क्योंकि हम लोग आज ये देख भी सकते हैं, राइट। तो मैं स्क्रीन शेयर करती हूँ, और यहाँ पे देखेंगे हम लोग डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग, राइट। तो ये डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग जो चीज़ होती है, राइट, जैसे मैंने आपको बताया, ये बस कांच का टुकड़ा है जिसमें आपको स्लिट्स बने रहते हैं, राइट। आपके स्लिट्स बने रहते हैं। आई डोंट थिंक आप ग्रेटिंग देख पा रहे हैं, राइट। एक मिनट, हाँ, ये ग्रेटिंग आप नहीं देख पा रहे हैं, एक मिनट आपको अभी बताएंगे डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग, राइट। तो जैसा मैंने बताया आपको, ये एक कांच का टुकड़ा रहता है जिस पे इस तरह के लाइंस बने रहते हैं। आई डोंट नो ये क्यों नहीं चल रहा है, तो हम लोग वापस वही शेयर करेंगे, वही डॉक्यूमेंट, ओके। अब ग्रेटिंग में क्या होता है, आपके कई स्लिट्स होते हैं, ओके, और ये कई स्लिट्स होते हैं तो उसको नंबर दिया जाता है n, राइट। तो n क्या है, ये है लाइंस पर यूनिट लेंथ, यानी कि यूनिट लेंथ में आपके कितने लाइंस है, राइट। और जनरली ये होता है LPI में, यानी कि लाइंस पर इंच, राइट। तो ये लाइंस पर इंच में ये दिया जाता है, राइट, डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग को। तो इसमें क्या हो रहा है, बेसिकली आपका लाइट पड़ रहा है ये इसके ऊपर, राइट, वो कांच के उस पे, राइट, और आप उससे इसको देख सकते हैं। आई होप आप लोग सबको दिखाई दे रहा है, मेरा स्क्रीन सबको दिखाई दे रहा है, नोट्स, हाँ। यस मैम, यस मैम। अच्छा, तो ग्रेटिंग के लिए हमें डेरिवेशन करने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ ये जानना जरूरी है कि ऑब्वियसली ग्रेटिंग में जिस तरह से डबल स्लिट में आपको असर हो रहा है इंटरफेरेंस एज वेल एज डायफ्रैक्शन का, उसी तरह से ग्रेटिंग में भी आपको असर होता है इंटरफेरेंस और डायफ्रैक्शन का। तो ये जो है, ये आपका टर्म जो है, आपको दो टर्म्स आते हैं, एक है आपका a साइन अल्फा बाय अल्फा स्क्वायर, और दूसरा टर्म है आपको साइन n बीटा बाय बीटा साइन बीटा स्क्वायर, जिसमें आपको अल्फा और बीटा दो अलग अलग एंगल्स है, और आपको ये एंगल्स कैसे मिलते हैं,
ये है आपके एंगल्स जो आपको है अल्फा और बीटा, राइट। तो आपको इसमें डेरिवेशन करने की जरूरत नहीं है, लेकिन आपको जानना जरूरी है कि डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग से जब लाइट पास करते हैं तो आपको क्या असर होता है। तो यहाँ देखिए आपके पास है a sin अल्फा बाय अल्फा स्क्वायर, ये है आपको इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन बिकॉज ऑफ अ सिंगल स्लिट, यानी कि बिकॉज ऑफ डायफ्रैक्शन। और ये है आपका सेकेंड टर्म जो आपको आ रहा है बिकॉज ऑफ कंबाइंड इफेक्ट ऑफ सभी स्लिट्स के वजह से आपको साइन एंड बीटा बाय साइन बीटा स्क्वायर आ रहा है। ये आपको सिंगल स्लिट, ये आपको मल्टीपल स्लिट से आ रहा है, राइट। तो इससे आपको आता है ये दो टर्म्स, राइट। अब आपको समझना जरूरी है कि इसमें ये डिस्ट्रीब्यूशन किस हिसाब से होता है, राइट। तो ये जो सेंट्रल मैक्सिमा आपको आता है वो जब भी आएगा जब आपको अल्फा टेंड्स टू 0 और बीटा टेंड्स टू 0, राइट। तो यानी कि जब देखिए जब अल्फा टेंड्स टू 0 तो ये साइन अल्फा बाय अल्फा विल बी इक्वल टू 1। और सिमिलरली ये जो सेकंड टर्म है साइन एंड बीटा बाय साइन बीटा, इसको मैं क्या करूंगी, ये साइन एंड बीटा को डिवाइड एंड मल्टीप्लाई करूंगी बाय एन बीटा, राइट। और सिमिलरली साइन बीटा को भी मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करूंगी बाय बीटा। तो हमें क्या आएगा टर्म, ये टर्म क्या हो जाएगा साइन एन बीटा बाय साइन बीटा, इसको मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे बाय 1 अपॉन एन बीटा स्क्वायर एंड बीटा स्क्वायर, तो हमें बचेगा एक एन स्क्वायर, राइट। तो इसीलिए रिजल्टेंट इंटेंसिटी जो है फॉर द सेंट्रल मैक्सिमा जब अल्फा एंड बीटा दोनों टेंड टू 0 तो आपको ये आ जाएगा, ठीक है, a sin अल्फा बाय अल्फा स्क्वायर इनटू n स्क्वायर, राइट। तो ये है आपके मैक्सिमास जो आपको आ रहे हैं बिकॉज ऑफ बीटा, जब हमारा साइन बीटा इज इक्वल टू 0, राइट। तो इसमें क्या है, ग्रेटिंग में क्या होता है, आपको मल्टीपल मैक्सिमा और मल्टीपल मिनिमा आते हैं। कुछ मैक्सिमा आपको आ रहे हैं बिकॉज ऑफ ये चीज क्या बोलते हैं, बिकॉज ऑफ अल्फा, और कुछ आपको आते हैं बिकॉज ऑफ बीटा, राइट। तो ये दोनों टर्म्स की वजह से आपको अलग अलग टाइप के मैक्सिमा आते हैं, राइट। आई होप आपको ये समझ में आ रहा है, राइट। हेलो, आपको ये समझ में आ रहा है ना? हेलो, कोई है नहीं है? यस मैम। करेक्ट। तो इसमें आपको जैसा मैंने आपको बताया, आपको डेरिवेशन जरूरी नहीं है, आपको बेसिकली सिर्फ ये समझना जरूरी है कि ये किस तरह से आता है, राइट। और किस तरह से आपको इसको प्रिंट डिराइव करना है, डिराइव नहीं करना है, आपको बस समझना है कि क्या हो रहा है, राइट। और आप इसको यहाँ पे देखिए, यहाँ आपको प्लॉट दिखाई दे रहा है, ये है मेरा डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग, राइट। और ये अगर ये सिर्फ डबल स्लिट रहता था तो आपको इस तरह का पैटर्न आता है, अगर सिंगल स्लिट रहता था तो इस तरह का पैटर्न आएगा। लेकिन चूंकि आपके पास ग्रेटिंग है तो आपको क्या होता है, देखिए ये आपके सब आपके प्रिंसिपल मैक्सिमास है, और यहाँ पे आपको ये दूसरे मैक्सिमास भी आते हैं, राइट। लेकिन जब लैब में आप लोग एक्सपेरिमेंट करेंगे डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग के साथ, तो आपको बेसिकली ये वाले मैक्सिमा ही दिखेंगे, आपको ये छोटे मैक्सिमा नहीं दिखेंगे, ओके। आपको सिर्फ ये वाले मैक्सिमा दिखेंगे। तो ये आपको समझना है कि आपको मैक्सिमा और मिनिमा, जैसे मैंने आपको बताया, कब आएंगे, आपको अल्फा की वजह से भी आएंगे और बीटा के भी वजह से आएंगे। तो जब आपको बीटा से आएंगे तो ये मैक्सिमा जब आएंगे जब आपका बीटा इज इक्वल टू प्लस माइनस एन पाई, राइट। और इस तरह से आपको मैक्सिमा आएंगे, और मिनिमा आएगा जब साइन एन बीटा इज इक्वल टू 0 बट साइन बीटा इज नॉट इक्वल टू 0, जब आपको और मिनिमा आएंगे। अच्छा, अब सबसे इम्पॉर्टेंट चीज जो आपको ग्रेटिंग में समझना है कि ग्रेटिंग का इस्तेमाल होता है स्पेक्ट्रम के लिए, राइट। यानी कि आप ऑलरेडी कर चुके हैं कि किस तरह से प्रिज्म का इस्तेमाल होता है स्पेक्ट्रम के लिए। कैसे इस्तेमाल होता है प्रिज्म का स्पेक्ट्रा उसके लिए, किस तरह से प्रिज्म का इस्तेमाल होता है
स्पेक्ट्रम पाने के लिए? किसी को याद है? स्कूल में करे होंगे आप लोग, करे हैं नहीं? हेलो, स्कूल में आपने प्रिज्म को देखा है ना? यस, वीडियो होता है। हाँ, तो उसमें क्या होता है जब हम लोग स्कूल में प्रिज्म का देखते हैं, राइट? तो आपने क्या वो देखा मैम है? ट्रायंगल की तरह होता है, मतलब एक शंकु के करेक्ट, कोन करेक्ट, के आकार। सही। तो आपको ये प्रॉब्लम हो गया मेरे को, लेकिन ट्राई करेंगे। आपको मेरा कैमरा दिखाई दे रहा है? हेलो, आपको मेरा कैमरा दिखाई दे रहा है कि नहीं? यस मैम, यस कैमरा मैम। नहीं, स्कैनर है। नो मैम, तो स्क्रीन दिख कैमरा रहा है ना, से स्क्रीन। पेपर दिखाई दे रहा है? नहीं, वो भी देखना है मेरे को। ये आपको एक मिनट है। तो बेसिकली प्रिज्म में क्या हो रहा है कि जब व्हाइट लाइट प्रिज्म पे पड़ता है, राइट? आपको मेरा स्क्रीन दिख रहा है ना डायफ्रैक्शन का? आपको दिख रहा है ना स्पेक्ट्रा विद ग्रेटिंग? स्क्रीन दिख रहा है मैम। स्क्रीन दिख रहा है, वेरी गुड। तो उसमें क्या होता यस है मैम। जब हम लोग स्पेक्ट्रम प्रिज्म से देखते हैं तो क्या होता है? बेसिकली हर कलर, यानी कि हर लैम्डा का अपना अपना वेवलेंथ होता है, अपना अपना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, राइट? तो ये कांच के प्रिज्म पे जब लाइट पड़ता है, व्हाइट लाइट, तो क्या है, हर रंग का एक अपना क्या कहते हैं, एक अपना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, राइट? जिसके वजह से जब व्हाइट लाइट स्पेक्ट्रम पे पड़ता है, राइट, तो अलग अलग एंगल से डिस्पर्शन होता है अलग अलग कलर्स का, करेक्ट? ये याद है ना आपको? सॉरी, मैं ये बता नहीं सक रही हूँ आपको यस मैम, यस मैम। लेकिन ये तो याद है कि हर कलर का अपना Yes, ma'am. रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, और इसीलिए जब लाइट प्रिज्म पे पड़ता है तो अलग अलग एंगल से डिस्पर्स होता है, राइट? अलग वेवलेंथ भी होती है। करेक्ट। और इसीलिए हम लोग को रेनबो दिखता है। रेनबो क्यों दिखता है? यानी कि विबग्योर क्यों दिखता है? हर रंग का अलग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, राइट? और चूंकि हर रंग का अलग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग होता है, वेवलेंथ भी होती है। करेक्ट, तो उसके वजह से जी। क्या है, वायलेट का अलग होता है, रेड का अलग होता है, तो अलग अलग एंगल्स पे डिस्पर्शन होता है, जिसकी वजह से हम स्पेक्ट्रम देख सकते हैं, राइट? ये आपको समझ में आता है, Yes, ma'am. राइट? अब ग्रेटिंग के उसमें क्या है? ग्रेटिंग के उसमें आप लोग ऑलरेडी कर चुके हैं। फॉर्मूला क्या है? d sin थीटा इज इक्वल टू n लैम्डा, करेक्ट? याद है, राइट? सबको d sin थीटा इज इक्वल टू n लैम्डा, और d क्या है? d इज इक्वल टू 1 अपॉन n, करेक्ट? वेयर n इज व्हाट? नंबर ऑफ लाइंस पर यूनिट लेंथ, करेक्ट? तो ये है हमारा d। तो d तो हमारा कांस्टेंट है, अगर आपके पास ग्रेटिंग है तो उसका d वैल्यू जो है वो तो कांस्टेंट है, राइट? अब अगर मैं अगर हम लोग क्या करेंगे, अगर हम लोग एक डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग का इस्तेमाल करेंगे, राइट, तो हमारे पास क्या होगा? d तो कांस्टेंट है, लैम्डा अलग अलग लैम्डास के लिए थीटा अलग रहेगा, राइट? तो देखिए ये डायग्राम को अच्छे से देखिए, आई होप आपको अच्छे से दिख रहा, ये डायग्राम दिख रहा, राइट? ये देखिए व्हाइट लाइट पड़ रहा है डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग के ऊपर, दिख रहा है ना आप लोगों को? हेलो, आप लोग देख पा रहे हैं? यस मैम। हाँ, तो ये क्या हो रहा है, यहाँ पे व्हाइट लाइट जो है ये डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग पे डाला जाता है, राइट? उसके वजह से क्या हो जाता है, हमें फॉर्मूला तो मालूम है कि d sin थीटा इज इक्वल टू n लैम्डा, राइट? ये वाले में d क्या है? d इज इक्वल टू 1 अपॉन n, वेयर n इज नंबर ऑफ लाइंस पर यूनिट लेंथ, करेक्ट? अब क्या होता है इसके वजह से? इसके वजह से क्या है, अलग अलग लैम्डास को अलग अलग थीटा पे मैक्सिमा आएगा, राइट? तो अब ये डायग्राम को अच्छे से देखिए, देखिए वे वायलेट लाइट है, वायलेट लाइट का वेवलेंथ जो है ये कम होता है, राइट? लाल कलर,
रेड लाइट का जो वेवलेंथ है वो लंबा होता है, राइट? और इसीलिए वायलेट लाइट के लिए साइन थीटा यानी कि थीटा आपको कम रहेगा, राइट? और रेड लाइट के लिए चूंकि लैम्डा लैम्डा बड़ा है इसीलिए आपका थीटा भी बड़ा होगा, करेक्ट? और इसीलिए जब वाइट लाइट ग्रेटिंग पे पड़ रहा है तो छोटे थीटा पे आपको वायलेट लाइट आएगा और बड़े थीटा पे आपको रेड लाइट आएगा, राइट? तो इन प्रिंसिपल क्या कर रहा है ग्रेटिंग? ग्रेटिंग आपको दे रहा है स्पेक्ट्रम। स्पेक्ट्रम किस हिसाब से दे रहा है? जब आपको व्हाइट लाइट पड़ता है ग्रेटिंग पे, राइट, तो आपको अलग अलग थीटास पे अलग अलग कलर्स के मैक्सिमा आते हैं, राइट? समझ में आया ना आप लोगों को? हाँ, हम लोग को अलग अलग थीटास पे अलग अलग मैक्सिमा आ रहा है। तो ये देखिए, ये आपको वायलेट लाइट आएगा, ये आपको रेड लाइट आएगा। और इसी का हमारे पास बहुत अच्छा एक्सपेरिमेंट है लैब में, जो अभी आपको बताती हूँ मैं, जिसमें हम लोग के पास क्या हम लोग यूज करते हैं? हम लोग यूज करते हैं मर्क्यूरी वेपर लैंप, राइट? और ये मर्क्यूरी वेपर लैंप से हमें मिलता है व्हाइट लाइट, राइट? अब ये व्हाइट लाइट को जब हम लोग पास करते हैं, देखिए मैं आपको अच्छे से बताती हूँ, मैं ये 1 मिनट आपको वीडियो से बताऊंगी। तो हम लोग जो क्या करते हैं, हम लोग यहाँ अभी आपको बताती हूँ मैं कि हम लोग अभी आपको ये बताती हूँ। आपको मेरा स्क्रीन दिख रहा है, ब्राउजर दिख रहा है? Yes, ma'am. मेरा ब्राउजर दिख रहा है ना सबको? हेलो, Yes, प्लीज ma'am. अपने आप को म्यूट कीजिए, कौन म्यूट नहीं है? ठीक है, तो आपको ये एक्सपेरिमेंट में क्या है, हम लोग यूज करते हैं मर्क्यूरी वेपर लैंप को, ठीक है? मर्क्यूरी वेपर लैंप में क्या है, हमारे पास व्हाइट लाइट होता है, राइट? तो अब क्या होता है, ये व्हाइट लाइट जो है, जब हम लोग इसको पास करते हैं थ्रू द ग्रेटिंग, राइट, तो अलग अलग थीटास पे हमें मैक्सिमा आएगा, राइट? तो आई डोंट नो, यहाँ पे नेट कुछ स्लो दिख रहा है, ठीक है? तो आपको आई होप मेरा स्क्रीन दिख रहा है, आप लोग को वीडियो दिख रहा है? हेलो, Yes, ma'am. आपको मेरा Yes, स्क्रीन ma'am, दिख दिख रहा रहा है है। अच्छे से? वेरी गुड। तो ठीक है, तो यस मैम, यस। यस, तो यहाँ पे बता रहे हैं, आपको समझा रहे हैं कि यहाँ मेरा सोर्स ऑफ लाइट है, यहाँ एक लेजर, एक्चुअली पहले लेजर का कर रहे हैं। प्लीज म्यूट कीजिए, कौन है अनम्यूटेड? ठीक है, तो ये वाला लेजर एक्सपेरिमेंट है, लेकिन ये लेजर एक्सपेरिमेंट हमें नहीं चाहिए, मुझे चाहिए विथ मर्क्यूरी वेपर। ओके, तो ये हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं, राइट? विथ लेजर के साथ हम लोग कर चुके हैं कि किस तरह से हम लोग ग्रेटिंग का इस्तेमाल कर सकते हैं टू फाइंड आउट द वेवलेंथ ऑफ द लेजर। याद है, राइट? मैं आपको बता चुकी हूँ ये एक्सपेरिमेंट, याद है सबको? ये याद है सबको? नहीं? हेलो, अब देखिए ये एक्सपेरिमेंट, आपको मेरा स्क्रीन दिख रहा है? यस मैम। वेरी गुड। तो ये जो इंस्ट्रूमेंट इनके सामने है, इसको बुलाते हैं हम लोग स्पेक्ट्रोमीटर, राइट? तो ये स्पेक्ट्रोमीटर क्या है? स्पेक्ट्रम देखने का इंस्ट्रूमेंट है, जिससे हम लोग स्पेक्ट्रम को मेजर कर सकते हैं। ये जो सामने इनके है, ये है मर्क्यूरी वेपर लैंप, राइट? ये मर्क्यूरी वेपर लैंप देता है हमें व्हाइट लाइट, हाँ, सफेद रंग का लाइट। अब क्या है, ये स्पेक्ट्रोमीटर से हम लोग देखेंगे कि किस तरह से जब व्हाइट लाइट पास होता है, ये आपको डिटर्मिनेशन ऑफ वेवलेंथ ऑफ लाइट है विद द स्पेक्ट्रोमीटर, ठीक है? तो अभी आपको ये इन्हों समझा रहे हैं कि क्या करने वाले हैं। तो हम लोग यूज करने वाले हैं ये स्पेक्ट्रोमीटर को, इनका थोड़ा फास्ट कर देंगे हम लोग स्पीड।
राइट। अच्छा, तो ये है, देखिए ये है स्पेक्ट्रोमीटर। ये स्पेक्ट्रोमीटर हमारे पास डिपार्टमेंट में है, आप जब आएंगे आपको दिखाएंगे। इसको हम लोग बोलते हैं प्रिज्म टेबल या ग्रेटिंग होल्डर। यहाँ बीच में आप लगा सकते हैं, या तो आप अपने प्रिज्म को रख सकते हैं या तो आप ग्रेटिंग को रख सकते हैं। इसके लिए एक होल्डर दिया जाता है ताकि आप ग्रेटिंग को यहाँ रखें, राइट। यहाँ क्या होता है, कॉलीमेटर है। कॉलीमेटर का काम क्या है कि आपको पैरेलल बीम देता है ये कॉलीमेटर। ये है आपका आईपीस और टेलीस्कोप। तो यहाँ पे हम लोग लगाते हैं ग्रेटिंग को और यहाँ से आप देखते हैं, राइट। ये लैब में आप जब आएंगे जब आप कर सकेंगे। यहाँ एक वर्नियर टेबल रहता है, यहाँ टेलीस्कोप रोटेशन, आप रोटेट कर सकते हैं इसको, ठीक है। तो ये जो ग्रेटिंग आपको दिया जाता है इसका एन वैल्यू, नंबर ऑफ लाइंस पर यूनिट लेंथ जो है, ये है आपको 15,000, ओके। यानी कि इसमें 15,000 लाइंस पर इंच है, LPI। सो इसका LPI वैल्यू 15,000 है, ओके। अब एक इंच जो है आपको मालूम है 2.54 सेंटीमीटर्स है, यानी कि 0.0254 मीटर्स है, राइट। ये है कन्वर्जन ऑफ इंच टू मीटर। तो अगर हम लोग n को कन्वर्ट करेंगे इन टर्म्स ऑफ मीटर्स, तो हमें 15,000 को डिवाइड करना पड़ेगा ये वैल्यू से, तो हमें मिलेगा 590,551, यानी कि 5.9 इंटू 10⁵ लाइन्स पर मीटर, ठीक है। ये है हमारा n वैल्यू। ये क्यों जरूरी है, क्योंकि इससे हम लोग निकालेंगे d का वैल्यू। d का वैल्यू जो है वो है 1/n, ठीक है। तो ये है मेरा ग्रेटिंग जो हम लोग इस्तेमाल करने वाले हैं ये एक्सपेरिमेंट में, ओके। अब आगे बढ़ेंगे। अब ये है मेरा ग्रेटिंग। अब आपको बताना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन ये जो स्पेक्ट्रोमीटर है ये इस्तेमाल किया जाता है एंगल मेजर करने के लिए, राइट। यानी कि आपने देखा था, राइट, अलग अलग एंगल्स पे आपको अलग लैम्डास आएंगे और वो एंगल क्या है उसको मेजर करने के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं स्पेक्ट्रोमीटर को, ठीक है। अब ये जो स्पेक्ट्रोमीटर है इसका एक लीस्ट काउंट होता है। लीस्ट काउंट का मतलब ये है कि वो क्या एक्यूरेसी से वो एंगल को मेजर कर सकता है, राइट। और ये इसमें आपको ये थोड़ा मुश्किल है आपको समझना, लेकिन इसमें बेसिकली एक मेन स्केल है और एक वर्नियर स्केल है। बिल्कुल जिस तरह से आप लोग सभी को याद होगा स्क्रू गेज और वर्नियर कैलिपर, राइट। स्क्रू गेज और वर्नियर कैलिपर में आपके पास मेन स्केल रहता है और आपके पास एक वर्नियर स्केल रहता है, राइट। और उसी से आप डिफाइन करते हैं लीस्ट काउंट। तो अगर आपको याद है स्क्रू गेज और वर्नियर कैलिपर में, तो आपका लीस्ट काउंट क्या होता है, आप मेन स्केल डिवीजन को देखते हैं और आप वर्नियर स्केल डिवीजन। तो ये है, ये जो स्केल है ना एंगल मेजर करने के लिए जो स्पेक्ट्रोमीटर में है वो इस तरह से दिखता है। तो ये जो स्केल है ये आपका मेन स्केल है, राइट। ये ऊपर का जो स्केल है ये आपका वर्नियर स्केल है। तो आपका मेन स्केल में आप देख सकते हैं कि ये 20 डिग्रीज है, 21, 22, 23, 24 एक्सेट्रा। और ये जो इसके बीच में एक लाइन है यानी कि ये हाफ अ डिग्री है, यानी कि 30 मिनट्स, हाफ डिग्री यानी 30 मिनट्स का इस पे मार्किंग है, राइट। अब ये जो वर्नियर स्केल जो है, वर्नियर स्केल जो आपको दिया जाता है इसमें 30 डिविजन्स होते हैं। ये वाले में 60 है लेकिन आपको 30 वाला है हमारे पास। तो इसके वजह से आपका जो लीस्ट काउंट होता है वो है मिनिमम मेन स्केल रीडिंग डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ डिविजन्स ऑन वर्नियर स्केल। तो आपके मिनिमम ऑफ मेन स्केल रीडिंग आपका अगर 30 है और आपके नंबर ऑफ डिविजन ऑन आपका वर्नियर स्केल भी 30 है, तो आपका लीस्ट काउंट हो जाता है 30 डिवाइड बाय 30 यानी कि 1 आर्क मिनट, राइट। तो ये हो जाता है आपका लीस्ट काउंट, ओके। इन लोग के पास 60 वर्नियर डिविजन्स है तो ये वालों का लीस्ट काउंट इससे आधा है, लेकिन हमारे लैब में जो है हमारे पास सिर्फ 30 डिविजन्स है हमारे वर्नियर स्केल पे, ठीक है। तो हमारा लीस्ट काउंट हाफ मिनट नहीं है 1 मिनट है,
30 डिवाइड बाय 30 यानी कि 1 मिनट है, ठीक है। तो हमारे लीस्ट स्पेक्ट्रोमीटर का लीस्ट काउंट यानी कि जो एक्यूरेट एंगल वो मेजर कर सकता है वो है आपका 1 मिनट। अब आप क्या देखते हैं इसमें कि आपका जो लाइट है, अभी हम लोग देखेंगे, ये आपका वर्नियर स्केल है, फिर से उसी को बता रहे हैं। अब हम लोग देखेंगे ये एक्सपेरिमेंट में आपको रीडिंग्स किस तरह से लेने हैं ये बाद में आपको समझाएंगे। तो ये है आपका स्पेक्ट्रोमीटर, राइट। तो स्पेक्ट्रोमीटर से पहली चीज क्या आपका करना है, आपको ये मर्क्यूरी लाइट को देखना है, राइट। और यहाँ एक स्लिट रहता है, ओके। वो स्लिट का एडजस्टमेंट करना है ताकि आपको पतला और लंबा स्लिट दिखे, ठीक है। ये ऑब्वियसली लैब में जब आप करेंगे तो आपको ज्यादा आसानी होगी, लेकिन अब समझने के लिए समझिए कि ये कॉलीमेटर से आपको देखना है और आपको एडजस्ट करना है ताकि आपका स्लिट पतला और लंबा दिखे, राइट। तो आप ये मर्क्यूरी वेपर लैम्प को अच्छे से इससे देखते आप अच्छा स्लिट देखिए। अभी आपने ग्रेटिंग नहीं डाला है, बिना ग्रेटिंग के आप डायरेक्टली मर्क्यूरी वेपर लैम्प को देख रहे हैं। और ये है आपका स्लिट, यानी इससे आप जब देखेंगे ये ऐसे स्लिट को एडजस्ट करते हैं, ओके। इसमें एक ऐसी चीज रहती है जिससे आप स्लिट को एडजस्ट कर सकते हैं, स्लिट को पतला लंबा करते हैं और आपका स्लिट फाइनली ऐसा दिखेगा, पतला लंबा, जैसा वो इमेज में था ना, उस तरह का आपको स्लिट दिखेगा, ठीक है। तो पहली चीज जो आपको स्पेक्ट्रोमीटर के साथ करना है वो है स्लिट एडजस्टमेंट, यानी कि आप स्लिट को अपना पतला और लंबा करते हैं। अब ये प्रिज्म टेबल जो है इसमें जो दिया गया है, इसको आप अच्छे से उसका लेवल जो है सही रहना है, इसलिए देखिए यहाँ इन्होंने स्पिरिट लेवल यूज किया है। ये बबल जो है बीच में आना चाहिए, तो आप स्पिरिट लेवल को जैसे ये टेबल को एडजस्ट करते हैं। अब ये है आपका आप इससे देख रहे हैं आपका टेलीस्कोप, ये आपका कॉलीमेटर, आप इससे इसको मूव कर सकते हैं, ओके। और क्या एंगल पे मूव करेंगे वो आपका मेजरमेंट देगा आपका स्पेक्ट्रोमीटर का रीडिंग, राइट। इसको जब मूव करेंगे तो आप इसको स्पेक्ट्रोमीटर को मूव करते जाएंगे, ये देखिए ये मूव होता है, एडजस्टमेंट करते हैं, ये लॉक्स है, अलग अलग लॉक्स है इसको स्टॉप करने मूव करने से, ठीक है। अब आप क्या करते हैं, आप ग्रेटिंग को यहाँ डालते हैं, देखिए ये ग्रेटिंग होल्डर है, देखिए ये स्लिट है ऊपर जो इनको दिख रहा है, ये ऐसा है। अब क्या करने वाले हैं, ये आपका मेजरमेंट है जो वर्नियर स्केल में है। अब ये क्या करने वाले हैं, ये जगह पे आपका इसको लॉक कर दिए हैं, राइट। और आप बेसिकली मूव करने वाले हैं आपके इसको। तो मैं ज़्यादा इस पे वो नहीं डिस्टिंग करूँगी। तो आप क्या करने वाले हैं, ऐसे टेलीस्कोप से देखेंगे और आप इसको स्पेक्ट्रम को ऑब्जर्व कर सकेंगे, राइट। अब क्या है, आपको इस तरह से आप इसके रीडिंग्स करते हैं, यानी कि आप जब अलग अलग कलर्स को देखते हैं, राइट, तो आपको इसको अलग अलग एंगल से मूव करना पड़ेगा, राइट। और आप इस तरह से आपके रीडिंग्स लेंगे। मैं समझ सकती हूँ कि ये थोड़ा समझना मुश्किल है, स्पेशली जब आप इसको लैब में नहीं कर रहे हैं, राइट। बट थोड़ा आप पिक्चराइज करने की कोशिश करेंगे तो अच्छा रहेगा, राइट, क्योंकि लैब में नहीं तो आप इसको देख नहीं सकते हैं, राइट। तो एक और भी वीडियो आपको बताती हूँ। इन शॉर्ट आप यूज करने वाले हैं मर्क्यूरी वेपर लैम्प, राइट। देखिए ये है डायग्राम, ये है आपका टेलीस्कोप और आईपीस, ये है आपका कॉलीमेटर, ये है आपका मर्क्यूरी वेपर लैम्प, यहाँ है आपका डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग, राइट। और क्या है, अलग अलग एंगल्स पे आपको अलग अलग मैक्सिमा आएंगे। तो देखिए ये अब हम लोग जब देखते हैं तो आपका 0th ऑर्डर स्ट्रेट आएगा, फिर ये छोटे एंगल पे आपको आएगा वायलेट लाइट, राइट, क्योंकि वायलेट लाइट का जो लैम्डा है वो कम है तो उसका थीटा वैल्यू भी कम रहेगा। रेड लाइट का जो है लैम्डा वैल्यू ज़्यादा है तो उसका थीटा वैल्यू ज़्यादा रहेगा, राइट। तो आप मेजर करेंगे थीटा वैल्यूज अलग अलग लैम्डास के लिए, राइट। और फिर हमें फॉर्मूला तो हमें मालूम है, ये अलग अलग फॉर्मूलाज है।
आप क्या यूज करने वाले हैं फॉर्मूला, d sin थीटा इज इक्वल टू n लैम्डा, राइट। और इस तरह से आपको ये जो है आप लैम्डा वैल्यू मेजर करेंगे, राइट। यानी कि कौन से वैल्यूज पे आपको आ रहा है इसका डिस्टिंग। तो ये एक और वीडियो है, ऐसे आप कई वीडियोस नेट पे देख सकेंगे कि किस तरह से इसका इस्तेमाल किया जाता है, राइट। अब मैं वापस हम लोग जाएंगे हमारे नोट्स को, राइट। और ये मैं आपको समझाने की कोशिश करना चाह रही हूँ कि किस तरह से ग्रेटिंग्स का इस्तेमाल किया जाता है बेसिकली स्पेक्ट्रम पाने के लिए, राइट। अब ये जो स्पेक्ट्रम हमें ग्रेटिंग से मिलता है वो प्रिज्म के स्पेक्ट्रम से कई गुना बेहतर होता है, राइट। कई गुना क्लियरर रहता है और इसके वजह से हम लोग बहुत आसानी से लैम्डा डिटरमिन करते हैं, राइट। और इसीलिए अभी भी बहुत बड़े बड़े एक्सपेरिमेंट्स में ग्रेटिंग का इस्तेमाल किया जाता है हमेशा लैम्डा को मेजर करने के लिए, ठीक है। तो ये एक स्टैंडर्ड तरीका है लैम्डा को मेजर करने के लिए जहाँ पे ग्रेटिंग का इस्तेमाल होता है, राइट। तो आप लोग बाद में भी अगर आप कोई एक्सपेरिमेंटल काम करेंगे तो आप हमेशा देखेंगे कि ग्रेटिंग का इस्तेमाल किया जाता है स्पेक्ट्रम के लिए, ठीक है। तो डायफ्रैक्शन का जो इस्तेमाल होता है बहुत सारा लैब में, वो रहता है स्पेक्ट्रोस्कोपी के लिए, राइट। और इसीलिए हम लोग ग्रेटिंग के लिए डिफाइन कर सकते हैं रेजोल्यूशन, राइट। रेजोल्यूशन का मतलब क्या है कि हम लोग किस तरह से डिटेल्स को देख सकते हैं। यानी कि सपोजिंग हमारे पास दो स्पेक्ट्रल लाइंस है, राइट, जिसका फर्क डेल्टा लैम्डा है। तो फॉर एग्जांपल सोडियम वेपर लैम्प में हमारे पास दो लाइंस रहते हैं जिसके बीच में कुछ फर्क रहता है डेल्टा लैम्डा, राइट। और ये लैम्डा बाय डेल्टा लैम्डा को हम लोग बुलाते हैं रेजोल्यूशन, ठीक है। तो ये रेजोल्यूशन जो होता है ये लैम्डा बाय डेल्टा लैम्डा है। अब अगर हम लोग अपना फॉर्मूला को देखेंगे d sin थीटा इज इक्वल टू n लैम्डा, और अगर हम लोग यहाँ इसका डेरिवेटिव लेंगे, राइट, अब जहाँ हम लोग लिख सकते हैं कि थीटा इज इक्वल टू n लैम्डा बाई डी एंड देयरफॉर डेल्टा थीटा इज इक्वल टू n डेल्टा लैम्डा बाई डी, राइट। और अब अगर हम लोग पाना चाह रहे हैं लैम्डा बाई डेल्टा लैम्डा, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, ये वाले इक्वेशन को हम लोग डिवाइड करेंगे ये इक्वेशन से, तो हमें मिलेगा कि हमारा कैपिटल N विच इज इक्वल टू 1/d इंटू स्मॉल n इज इक्वल टू लैम्डा बाई डेल्टा लैम्डा, यानी कि रेजोल्यूशन इज इक्वल टू n इंटू n। यानी कि जितना हमारा बड़ा वैल्यू होता है कैपिटल N का, यानी कि नंबर ऑफ लाइंस पर यूनिट इंच फॉर द ग्रेटिंग, उतना ही बढ़ के हमारा रेजोल्यूशन रहेगा, राइट। यानी कि अगर हम लोग ऐसे ग्रेटिंग का इस्तेमाल करते हैं जिसका n वैल्यू बहुत हाई है, बहुत बड़ा है, राइट, तो हम लोग बहुत अच्छी तरीके से हम लोग उसका स्पेक्ट्रम रिजॉल्व कर सकेंगे। रेजोल्यूशन का मतलब क्या है, लैम्डा बाय डेल्टा लैम्डा, यानी कि हम लोग स्पेक्ट्रम को बहुत अच्छी तरह से रिजॉल्व कर सकते हैं अगर हमारा कैपिटल N वैल्यू बड़ा है। अब आप देख सकते हैं कि प्रिज्म में ऐसी कोई n की वैल्यू नहीं रहती है, राइट। तो आपका प्रिज्म में आपका रेजोल्यूशन क्या चीज पे डिपेंडेंट है, हाँ, उसमें सिर्फ डिपेंडेंट है आपका डिफरेंस इन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का, राइट। यानी कि जितना बड़ा आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रहेगा उससे आपको डिस्पर्शन बढ़ेगा और उससे आपको अलग अलग वैल्यूज आएंगे आपके वो स्पेक्ट्रम के, राइट, लैम्डा के। लेकिन अगर हम लोग डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग का इस्तेमाल करते हैं तो अगर हम लोग n के वैल्यू को बढ़ाएंगे, राइट, नंबर ऑफ लाइंस पर यूनिट लेंथ को बढ़ाएंगे, तो हम लोग बहुत अच्छी तरह से स्पेक्ट्रम को रिजॉल्व कर सकेंगे, राइट। और इसीलिए जहाँ हम लोग स्पेक्ट्रम को रिजॉल्व करना चाहते हैं हम लोग हमेशा यूज करते हैं ग्रेटिंग्स को, ठीक है। तो स्पेक्ट्रोस्कोपी जो एक बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट फील्ड है एक्सपेरिमेंटल फिजिक्स में, एस्ट्रोनॉमी में भी,
कई चीज़ों में है, उसमें हमेशा इस्तेमाल होता है ग्रेटिंग, नॉट प्रिज्म। ग्रेटिंग इस्तेमाल किया जाता है, या ग्रेटिंग और प्रिज्म का जो कॉम्बिनेशन होता है उसको हम लोग ग्रिज्म बुलाते हैं। तो हम लोग ग्रिज्म का भी इस्तेमाल करते हैं या ग्रेटिंग का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, अब एक लास्ट छोटा सा पॉइंट है डायफ्रैक्शन में जो हम लोग अभी कवर करेंगे, वो है डायफ्रैक्शन फ्रॉम अ सर्कुलर अपर्चर। राइट, अभी तक हम लोग कॉन्स्टेंटली बात कर रहे थे स्लिट्स के बारे में, राइट, कि स्लिट में हम लोग जब लाइट को पास करते हैं तो किस तरह से लाइट का इंटेंसिटी बदलता है, राइट, लाइट की इंटेंसिटी बदलती है। लेकिन अब हम लोग देखेंगे कि क्या फर्क होता है अगर हम लोग सर्कुलर अपर्चर, अगर हमारा अपर्चर या हमारा स्लिट जो है वो गोल शेप का है, गोल सर्कुलर है, तो फिर क्या फर्क होता है। तो फिर जो फर्क होता है हम लोग डिराइव नहीं करेंगे, हम लोग सिर्फ समझने की कोशिश करेंगे। उसमें हम देखते हैं कि ये लाइट जो है, रोशनी जो है, ये रीडिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, राइट। यानी कि आपको इन प्रिंसिपल आपके पास सर्कुलर अपर्चर है तो आपको सिर्फ गोल कलर का लाइट दिखना चाहिए, ये जो सेंटर में दिख रहा है। लेकिन असल में क्या हो जाता है कि ये जो लाइट है ये रीडिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, यानी कि ज़्यादातर लाइट सेंटर में ही रहता है, हाँ, ज़्यादातर लाइट सेंटर में रहता है, लेकिन थोड़ी सी लाइट फैल जाती है, यानी कि ये सेंटर के बाहरी हिस्से में भी आपको थोड़ा लाइट आता है। तो अगर हम लोग ऐसा स्लाइस करेंगे, इसको स्लाइस करके साइड से देखेंगे तो आपको कुछ इस किस्म का दिखेगा, यानी कि सेंटर में आपको सबसे ज़्यादा लाइट दिखेगा, लेकिन साइड्स में भी आपको लाइट दिखेगा कम कम इंटेंसिटी के साथ, राइट। और ये असर होता है हमारे डायफ्रैक्शन के वजह से। ये हम लोग कॉन्स्टेंटली देख सकते हैं कि जब हम लोग लाइट का बल्ब देखते हैं तो ये जो लाइट जो है थोड़ा फैल जाता है, राइट, सेंट्रल पार्ट पे नहीं रहता है, थोड़ा फैला हुआ रहता है, और इसी को हम लोग बुलाते हैं डायफ्रैक्शन, राइट। और इसी वजह से आप लोग कई बार देखे होंगे कि अगर आपके पास कोई गाड़ी दूर से आपको उसको देख रहे हैं, राइट, तो आपको मालूम है कि गाड़ी के 2 हेडलाइट्स रहते हैं, लेकिन अगर आप बहुत दूर से देखते हैं तो आपको दिखता है कि वो दोनों लाइट एक ही लाइट है, राइट, क्योंकि आप इसको रिजॉल्व नहीं कर पाते हैं, आप समझते हैं कि ये दोनों लाइट्स जो है एक ही लाइट है। लेकिन अगर वो जो गाड़ी है आपके ज़्यादा करीब आ जाती है, ज़्यादा पास में आ जाती है, तो फिर आप ये अलग अलग 2 लाइट्स को देख सकते हैं, राइट। और उसका मतलब है कि आप ये 2 लाइट्स को रिजॉल्व कर पाते हैं, राइट। तो ये हम लोग आज देखिए, हम लोग ने रेजोल्यूशन की बात 2 चीज़ों में बात की। एक की हम लोग ने रेजोल्यूशन की बात इन टर्म्स ऑफ स्पेक्ट्रोस्कोपी। स्पेक्ट्रोस्कोपी में रेजोल्यूशन क्या है, लैम्डा बाय डेल्टा लैम्डा, यानी कि आप किस बारीकी से आप लैम्डा को मेजर कर सकते हैं, राइट। ये है आपका रेजोल्यूशन, राइट। एंड दूसरा वाला रेजोल्यूशन जो हम लोग बात कर रहे हैं वो इस तरह से रेजोल्यूशन है कि आपको देखना है कि सपोजिंग आपके पास 2 लाइट है, फॉर एग्जांपल गाड़ी के 2 लाइट है, तो आपके ये 2 लाइट्स को क्या आप अलग अलग से देख सकते हैं कि नहीं। ओके, आई होप ये आप लोग को क्लियर रहा। कुछ डाउट है क्या, कुछ पूछना है? हेलो, ये आपको समझ में आया है? ये कुछ डाउट्स है क्या है? हुमैरा, तारिक, सना, ये समझ में आया कि नहीं? हेलो हुमैरा, आपको समझ में आया कि नहीं? यस मैम। यस मैम। वेरी गुड, वेरी गुड। तो अब हमें बस एक छोटा टॉपिक रह गया है पोलराइजेशन का। ओके, वो मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे में हो जाएगा, वो नेक्स्ट वीक पोलराइजेशन, ठीक है। तो मैं आप लोग को क्वेश्चन बैंक भी दे देती हूँ, आपको प्रिपेयर करना भी ज़्यादा आसानी से हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर किसी को कोई डाउट्स है, राइट,
तो प्लीज पूछिए जरूर आप लोग, राइट, और क्लियर कीजिए अपने डाउट्स को, ठीक है। तो इन शॉर्ट ये जो सेमेस्टर खत्म हो जाएगा 19 से, उसके बाद भी अगर आप लोगों को कुछ डाउट्स पूछने हैं तो हम लोग फिर से जूम का क्लास बिल्कुल कर सकते हैं, ठीक है। तो आपको डाउट्स आप जब पूछ सकते हैं, मैं बाद में आपको ये पूरे एक्सपेरिमेंट्स के बारे में बताऊंगी। कल एक क्लास रख लेंगे ना, कल 10 बजे क्लास रख लेंगे, हाँ। तो मैं पूरे एक्सपेरिमेंट्स का सम अप करूंगी, ठीक है। थोड़ा थोड़ा तो हम लोग देख चुके हैं, लेकिन उसको और डिटेल में हम लोग